नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट विजन जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ, खाता कैसे खुलवाए जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सरकार द्वारा समर्थित विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। यह योजना एक लड़की की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए है। 14 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित यह योजना माता पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजनाओं का अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उनकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं। एक परिवार को केवल 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोलने की अनुमति है, यानी कि हर बालिका के लिए एक अकाउंट खोलने की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोले जा सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना खाता नहीं खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. अधिक ब्याज दर। पीपीएफ जैसी अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के मुताबिक 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। 2. गारंटीड रिटर्न। चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है। 3. टैक्स बेनिफिट। सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 5 लाख रुपया तक टैक्स में छूट मिलती है। 4. अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपया तक प्रति वर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। 5. कंपाउंडिंग लाभ। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि यह वार्षिक कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिलेगा। 6. आसानी से ट्रांसफर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता पिता या अभिभावक के ट्रांसफर के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे बैंक या डाकघर में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना डिपॉजिट लिमिट। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपया और अधिकतम
1,50,000 रुपया तक प्रति वर्ष का डिपॉजिट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि या मैच्योरिटी पीरियड। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉजिट न किया गया हो। सुकन्या समृद्धि योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएं। यदि कोई सुकन्या समृद्धि खाता धारक 250 रुपया की न्यूनतम जमा राशि भी नहीं कर पाता है तो उसके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा, लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि डिफ़ॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रुपया प्लस 50 रुपया जुर्माना का विशेष निवेश करके रिवाइज किया जा सकता है। एक बालिका 18 वर्ष की आयु के बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां अकाउंट है को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन कर सकती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का समय से पहले बंद होना। 18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ विशेष स्थितियों में खाता बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है, जिसमें है खाता धारक की अचानक मृत्यु। अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो माता पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा माता पिता या कानूनी अभिभावक को खाता धारक की मृत्यु संबंधी दस्तावेज जमा करने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरीफाई कराए होने चाहिए। अकाउंट जारी रखने में असमर्थता। अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें? आप इस योजना में अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉजिट के चेक या ड्राफ्ट के साथ केवाईसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में नए खाते के लिए आवेदन फॉर्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही आप आरबीआई की वेबसाइट और नीचे दिए गए संस्थानों और बैंकों की वेबसाइट से सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नया खाता खुलवाने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें है भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट, द इंडियन पोस्ट की वेबसाइट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वयं की वेबसाइट जिसमें एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि शामिल है। इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट। हालांकि सुकन्या समृद्धि योजना के आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कई स्रोत हैं, लेकिन फॉर्म में मांगी गई सूचना सभी में समान रहेगी। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें? सुकन्या समृद्धि योजना के लिए
आवेदन फॉर्म में बालिकाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होती है। जिस बालिका के नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निवेश किया जाता है उस बालिका के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होती है। यह जानकारी बहुत ही आसान होती है। यह जानकारी इस प्रकार भरनी होती है। अब देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लागू टैक्स के दृष्टिकोण से सुकन्या समृद्धि योजना निवेश को ई निवेश यानी कि जिस पर टैक्स लागू नहीं होता है के रूप में नामित किया गया है। इसका मतलब है कि निवेश किया गया मूलधन और ब्याज के साथ साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत निवेश की गई मूल राशि पर सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में प्रति वर्ष 1,50,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश में कहीं भी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। मौजूदा कानून के तहत आप मौजूदा पोस्ट ऑफिस या बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस या दूसरे बैंक में आसानी से इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा और इसे पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के पास जमा करना होगा जहां वर्तमान में आपका अकाउंट खुला हुआ है। और अगर आप एक बैंक शाखा से दूसरी किसी शाखा में डिपॉजिट अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसी तरह से ट्रांसफ़र फॉर्म जमा करके आप अपना अकाउंट आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।